जादू सो डारे सखी मुँह पे जादू सो डारे, ओ जादू सो डारे सखी मुँह पे जादू सो डारे। श्याम मेरी नैना कजरा रे सखी मुँह पे जादू सो डारे, श्याम मेरी नैना कजरा रे सखी मुँह पे जादू सो डारे, सखी मुँह पे जादू सो डारे। श्याम के नैना कजरा रे सखी मुँह पे जादू सो श्याम के नैना कजरा रे सखी मुँह पे जादू सो डारे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जय माता की। आइए सुंदर कथा की तरफ। मां उस दुर्गा आदि शक्ति ने तीन देवियां ब्रह्मा बाबा को सरस्वती और भोले बाबा को पार्वती सती और विष्णु को लक्ष्मी प्रदान किया। महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, ये तीन सृष्टि में सबसे पहले नाम हुए हैं। ब्रह्मा बाबा से कहा कि सृष्टि का आरंभ करो और विष्णु से कहा कि तुम सृष्टि का पालन करो। सबसे विचित्र बात, और शिव से कहा कि तुम संहार करता बनो। तीनों देवताओं ने तीन शक्तियां ग्रहण करके सुंदर सृष्टि को प्रारंभ किया। पावन श्रोताओं, ब्रह्मा ने सबसे पहले सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया। एवं प्रभावा सा देवी मया दृष्टा विष्णुना शिवेनापि महाभागा तास्ता देव्य पृथक पृथक। एवं प्रभावा सा देवी मया दृष्टात विष्णुना। पावन श्रोताओं, मैंने कहा ब्रह्मा बाबा ने अपनी देवी को अपने पास में बिठाया और सबसे पहले सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया। कल मैंने आपको बताया था, अब ये सृष्टि जो प्रारंभ हो रही है ना, आदि शक्ति के द्वारा हो रही है। सूक्ष्म शरीर मैंने कल बताया था ना आपको, सूक्ष्म शरीर आपके पास है कि नहीं है? है, इतना तो याद है, पर शायद ये याद नहीं होगा कि सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व हैं। याद है? नहीं हो तो सुन लो। 5 स्पर्श तन मात्राएं, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। 10 इंद्रियां, कितने हो गए? 15। मन बुद्धि चित्त और अहंकार 19। पर अहंकार को हटा दो, मन बुद्धि और चित्त, ये कितने बन गए? 18। इन 18 तत्वों से हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। वैसे एक बात और बताएं आपको, हमारे पास में 2 शरीर हैं। हमारे पास में 2 शरीर हैं, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है। सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है।
और मरता कौन है? ये स्थूल शरीर मरता है। पावन श्रोताओं, इस शरीर में 3 शक्तियों का प्रवेश होता है। सबसे पहले सात्विक शक्ति, राजसिक शक्ति, तामसिक शक्ति। हर आदमी के अंदर सतोगुण है, हर व्यक्ति के अंदर रजोगुण है और हर व्यक्ति के अंदर तमोगुण है। आपको जानकारी दे रहा हूं, जो व्यक्ति अपने रजोगुण को बढ़ा लेता है वो महान बन जाता है। जो व्यक्ति अपने रजोगुण को बढ़ाता है वो मालिक बन जाता है, चतुर बन जाता है, संसार में संसार की सृष्टि को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और जो व्यक्ति अपना तामसिक गुण बढ़ाता है वह क्रोधी बन जाता है, पापी बन जाता है, दुष्ट बन जाता है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि हम पृथ्वी पर अपने पापों को घटा सकते हैं, पुण्यों को बढ़ा सकते हैं। हम पृथ्वी पर पुण्यों को घटा सकते हैं, पापों को भी बढ़ा सकते हैं। पर ध्यान रखना, स्वर्ग और वैकुंठ में न तो पाप घटेंगे न पुण्य घटेंगे। जैसे ही आप स्वर्ग पहुंचेंगे तो वहां दोनों ही घटने लग जाएंगे, आप बढ़ा नहीं सकते। दोनों घटेंगे, बढ़ा नहीं सकते आप। और पृथ्वी पर आप चाहें तो इनको घटा सकते हैं, पृथ्वी पर आप चाहें तो इनको बढ़ा सकते हैं। पावन श्रोता, सुंदर 10 इंद्रियों का निर्माण किया। 10 इंद्रियों को चलाने के लिए राजा की जरूरत पड़ी, तो राजा के लिए 10 इंद्रियों का राजा मन, जिस मन का निर्माण किया। तो 10 इंद्रियों का राजा कौन बना हमारे शरीर में? मन। अगर मन हमारी इंद्रियों के साथ नहीं है तो इंद्रियां विचलित होने लग जाती हैं। तो उन इंद्रियों पर संयम रखने के लिए मन को राजा बनाया। पर विचित्र बात यह है कि यही मन इंद्रियों को विचलित करता है और यही मन इंद्रियों को शांत भी करता है। आप जैसा करना चाहें आपका मन वैसा ही करेगा। दस इंद्रियों के साथ मन बना, मन का विकार बुद्धि है। मन से बुद्धि आई, जुड़ी, और मन का विपरीत पक्ष जो है वो अहंकार है। अभी मैंने क्या कहा था कि दिमाग 2 तरह के हैं, बड़ा और छोटा। बड़े दिमाग का राजा राम है तो छोटे दिमाग का रावण है। यहां सतोगुण भी है और यहां तमोगुण भी है, और बीच में सृष्टि में रजोगुण भी है। आप अपने कौन से गुण को बढ़ाना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मा बाबा ने 5 तत्वों को लेकर उसके बाद में स्थूल शरीर का निर्माण किया। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण प्रकृति में विद्यमान किए। और सबसे बड़ी बात, ये गुण कभी अकेले नहीं रहते। अगर सतोगुण को बढ़ा लोगे तो रजोगुण कम हो जाएगा, व्यक्ति वैराग्यवान हो जाएगा। और सतोगुण कम होकर रजोगुण पहुंच गया तो गृहस्थी अपना गृहस्थी भोग भोगेगा। और रजोगुण ज्यादा न होते हुए कम होकर तमोगुण बढ़ गया और सतोगुण नीचे के स्तर पर आ गया तो वही व्यक्ति तामसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। उसी व्यक्ति को क्रोध आने लग जाएगा। एक बात और बताऊंगा, इन 3 गुणों के निर्माण के साथ साथ में ब्रह्मा बाबा की सृष्टि रुक जाती है।
ब्रह्मा बाबा की जब सृष्टि रुकी तो विपरीत वर्णन है। मन में विचार आने लगा कि अब करें क्या। तो पावन श्रोताओं, ब्रह्मा बाबा ने माता भवानी की स्तुति की और माता भवानी ने सबसे पहले 3 शब्दों का निर्माण किया। प्रेम से बोलो जय माई। कोई भी मंत्र आपने सुना, देखो जानकारी पालो, कोई भी मंत्र आपने सुना होगा, मंत्र से पहले क्या बोला जाता है? ओम बोला जाता है। भोजन करने के बाद डकार में क्या निकलता है? ओम निकलता है। आकाश में स्थित क्या है? ओम। शब्द ब्रह्म किसको कहते हैं? ओम। एक चीज और ध्यान में रखिए, यहां से घर जाएंगे आप और घर जाने के बाद भोजन करना, भोजन करने के बाद एकांत में बैठ जाना, एकांत में बैठने के बाद दोनों कान में उंगली डालना और अंदर की आवाज को सुनना। आप चाहे पापी हो या धर्मात्मा हो, अंदर से भी ओम की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। ये ओम जो है ना, सृष्टि का प्रारंभ है। तो माता ने सबसे पहले ओम शब्द का निर्माण किया, या यूं कहें कि सृष्टि का सबसे पहले शब्द ब्रह्म ओम का निर्माण। ओम के बाद में एंग शब्द का निर्माण, मैंने कल कहा था ना, और एंग के बाद में हिरिंग शब्द का निर्माण, और हिरिंग शब्द के बाद में क्लीम शब्द का निर्माण। माता ने ये 3 शब्द, ये 3 स्वर बनाए। कौन कौन से? ओम, एंग, हिरिंग और क्लीम। एक बात और बताएं, भागवत की कथा सुने हैं आप कभी? कितने लोगों ने भागवत की कथा सुनी है? थोड़ा ऐसे हाथ करना। अब ऐसे करो ना करो, सबने ही सुनी होगी। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, भागवत में महाराज की कथा सुनी कि नहीं सुनी? भजन भी सुने होंगे। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई हैं, और मौका मिल गया होगा तो कभी नाच भी लिए होंगे। अच्छी बात है, नाचा करो। पर एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई तो उसमें कौन से शब्द बजे? सबसे पहले बांसुरी से कौन सी ध्वनि निकली? और ये विचित्र शब्द बांसुरी के कि ब्रज की 16,000 गोपियां खिंची चली आई। अगर आध्यात्मिक विवेचन देखेंगे तो गोपियों के शरीर वहीं रह गए, पर गोपियों का सूक्ष्म शरीर गोपियों के स्थूल शरीर से निकलकर कृष्ण के पास पहुंच गया। बहुत बड़ा विवेचन है महाराज का। इतना ही नहीं है कि एक दिन भोले भंडारी नाच लिए हो गया महाराज। आपका सूक्ष्म शरीर परमात्मा से जब तक नहीं मिलता तब तक महाराज नहीं होता। प्रेम से बोलो जय माई की। तो जानकारी दे दूं आपको, सबसे पहले बांसुरी में ओम शब्द बजाया। ओम शब्द से क्या हुआ? बोले ओम शब्द से प्रकृति का वातावरण शुद्ध हो गया। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, अपने घर जाकर पूजा पाठ से निवृत्त होकर, ज्यादा नहीं तो 11, 5, 21 जितना भी समय मिले, ऐसे शांत बैठकर ये हाथ ऐसे करके ज्ञान मुद्रा में ये मेरुदंड बिल्कुल सीधा, ऐसे बिल्कुल सीधा गर्दन, और गर्दन सीधी करके शांति अवस्था में बैठकर 11 बार, 21 बार, 31 बार, जब तक आपका मन करे तब तक ओम का उच्चारण किया करो। इसमें कोई जाति बंधन नहीं है, कोई समाज का बंधन नहीं है। और एक बात और बताऊं, लंबा खींच कर किया करो। ऐसे नहीं कि ओम ओम ओम, ऐसे नहीं, कोई डर जाएगा। बढ़िया आनंद से अंदर से आवाज आनी चाहिए, जैसे ओ, जितना लंबा खींच सको इसको। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है? देखो मैं कथा को भौतिक बात से जोड़कर चलता हूं।
फिजिक्स में वाइब्रेशन का बड़ा महत्व है। आपको देखो कथा में फिजिक्स से जोड़कर दिखाऊं, जब आप मेरुदंड को सीधा करके ओम शब्द का जाप करेंगे तो आपके माइंड में वाइब्रेशन पैदा होगा, और जो तुम्हारी दिमागी कोशिकाएं हैं उनकी एक्सरसाइज यानी व्यायाम होता है। और जिनको थोड़ा बहुत सरदर्द होता है ना, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है इसी से। जिन्हें क्रोध आता है उनका क्रोध ओम के जाप से चला जाता है। जिन लोगों को दिमाग में बहुत टेंशन रहता है वो ओम का जाप करें और आनंद की अनुभूति करें। एक बात और सुन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा जब ओम का जाप करेंगे तो संसार में बड़ा आनंद महसूस करने लगेंगे आप लोग। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ओम का जाप करिए, जिससे तुम्हारा दिमाग शुद्ध हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो, तुम्हारा शरीर शुद्ध हो। जब ये शुद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद ऐं ह्रीं क्लीं इन 3 बीज मंत्रों का जाप करिए। इन 3 बीज मंत्रों का आप जाप करेंगे तो आपकी आत्मा परमात्मा का दर्शन करने के लिए सामर्थ्यवान हो जाएगी। ऐं ह्रीं क्लीं ये सृष्टि के 3 बीज मंत्र हैं। आप यूं कहें कि ये सृष्टि की 3 शक्तियां हैं। ऐं ह्रीं क्लीं ही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती है। आप यूं कहें कि ऐं ह्रीं क्लीं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। आप कहें तो ऐं ह्रीं क्लीं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। आप कहें तो ऐं ह्रीं क्लीं ही पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल है। प्रेम से बोलो जय माई की। एम शब्द का उच्चारण आपकी आंतरिक आत्मा को शुद्ध करता है। ह्रीं विकारों को दूर भगाता है। क्लीं आपका हृदय पावन स्वच्छ करके परमात्मा से मिलने लायक करता है। ध्यान में रखिए, ये 3 शब्द कब आपके हृदय में अच्छे लगेंगे? जब आप ओम ध्वनि के साथ में, ओम की ध्वनि के साथ में अपने हृदय को पावन बना लोगे तब। प्रेम से बोलो पावन श्रोताओं, भगवान की सुंदर बात, सुंदर लीला, इन 3 मंत्रों को अपने जीवन में धारण कीजिएगा। सत्यव्रत नाम का एक राजा हुआ था, संसार के चक्करों में फंस गया, मामला उलझ गया, और हम सब लोग कलयुग में फंसे ही हैं। राजा के मुख से कुछ निकलने लायक वाणी नहीं बची। उसने केवल ऐं ऐं शब्द का उच्चारण किया और ऐं ऐं शब्द से ही अपना जीवन तार लिया। माता रानी के स्वरूप को पा गया वो। प्रेम से बोलो पावन श्रोताओं। राजा जन्मेजय ने पुनः प्रश्न किया, बोले महाराज यदय विधम बदयज्ञ विधम सम्यक देव्यास्तस्या समन्ततः श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिनः यथा शक्ति रत इंद्रतः। स्वामी यज्ञ विधिम बदह, यज्ञ कितने तरह की होती हैं, उन यज्ञों की विधियां मुझे बताइए। ये कथा कौन से युग में लिखी जा रही है? द्वापर के अंत में। और द्वापर के अंत में ही आपने देखी होगी महाराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया। तो इस कथा को सुनकर यह पता लगता है कि राजसु यज्ञ यानी कि द्वापर में यज्ञों का बड़ा विशेष महत्व रहा है। इसीलिए यज्ञ के अध्याय को देवी भागवत में जोड़ा जा रहा है।
ऐसी यज्ञ बताइए जिससे आदि शक्ति प्रकट हो जाती है, आदि शक्ति का दर्शन प्राप्त हो जाता है। आप एक बात बताना, इधर सब लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, यज्ञ कितनी होती हैं? आप सोच रहे होंगे यज्ञों की क्या कमी है। पंच महायज्ञ, 11 कुंडी यज्ञ, 21 कुंडी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, विजय यज्ञ, बहुत सारी यज्ञ, सूर्य यज्ञ, चंद्र यज्ञ, देवताओं की भी यज्ञ होती है, इंद्र की यज्ञ, उपेंद्र की यज्ञ। ये सब यज्ञों के प्रकार नहीं है। यज्ञ दो ही तरह की होती हैं, एक आंतरिक यज्ञ होती है, एक बाह्य यज्ञ होती है। जीवन में आंतरिक यज्ञ करो, जीवन में आंतरिक यज्ञ करो। अच्छा, आंतरिक यज्ञ रामचरितमानस में किसने की है? पहली बात तो यही समझ में नहीं आ रही कि यज्ञ रामचरितमानस में की ही किसने है। आप सोच रहे होंगे दशरथ जी ने यज्ञ, दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। आंतरिक यज्ञ की गई रामचरितमानस के बालकांड में विश्वामित्र ऋषि के द्वारा। कैसे प्रमाण दे रहे हैं? असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचन यहु नपुतो, जाचन कहूँ नपुतोहि, मैं जाचन यहु नपुतोहि, मैं जाचन यहु नपुतोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा, असुरों के समूह मुझे सता रहे हैं। बोले कौन कौन से असुर हैं? तो नाम गिना दिया। एक का नाम है मारीच, दूसरे का नाम है सुबाहु और तीसरे का नाम है ताटका। मारीच का मतलब क्या है? आपका छल ही मारीच है और आपकी भुजाओं का बल ही सुबाहु है और दूसरों से ईर्ष्या करना ही ताटका है। विश्वामित्र जी राक्षसों से नहीं डरते, क्योंकि विश्वामित्र के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि रावण भी थर-थर कांपता है। और विश्वामित्र ऐसे राजा नहीं है, ऐसे राजर्षि नहीं है, विश्वामित्र ऐसे ब्रह्मर्षि नहीं है। विश्वामित्र को मानो चलता फिरता अस्त्र शस्त्रों का खजाना। राम जी के पास कुछ नहीं था, सारा माल पानी तो विश्वामित्र के पास था। और विश्वामित्र को यही चिंता रहती थी कि अगर मैं कल कहीं चला गया या कोई क्षत्रिय आ गया और उसने मेरी सेवा कर दी और मैंने सारे अस्त्र शस्त्र उसे दे दिए और वो अस्त्र शस्त्र समाज की व्यवस्था के लिए उसने प्रयोग न लेते हुए अपने लिए प्रयोग ले लिए, तो मेरा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना व्यर्थ चला गया। इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति को उन अस्त्र शस्त्रों को देना चाहिए। अच्छा, गैर जिम्मेदार व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र दे दें तो, जैसे सबसे खतरनाक अस्त्र शस्त्र है इस समय परमाणु बम, हाइड्रोजन बम,
और गैर जिम्मेदार व्यक्ति को दे दे तो वो तो 2 मिनट बाद धमकी देने लग जाएगा, मैं छोड़ता हूं। और कहूं सन की सोल्जर बन के छोड़ दिया तो समझ लो प्रकृति समाप्त। तो ऐसे व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र ऐसे नहीं देना चाहिए। हमें कैसे लोगों को देना चाहिए? बोले राम जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को देना चाहिए। पर विश्वामित्र जी ने राम को अस्त्र शस्त्र कब दिए मालूम है? जब ताड़का के पास पहुंचे तब एक ही बाण प्राण हरि लीना, सबसे पहले ताड़का मारे और दीन जानते निज पद। ताड़का जैसे ही मारी, ताड़का क्या है? ईर्ष्या। जिस व्यक्ति को ईर्ष्या को समाप्त करने की क्षमता है, जिस व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या को समाप्त करने की क्षमता है, ऐसा व्यक्ति परमाणु हथियार रखने योग्य है, अस्त्र शस्त्र रखने योग्य है। विचार करना। वहीं बैठ गए विश्वामित्र। राम जी बोले क्या कर रहे हो? बोले घर नहीं जाना। तो बोले कहां जा रहे? बोले यहीं बैठ जाओ। बोले काम क्या है? बोले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राम जी बोले आश्रम पे दे देना। बोले आश्रम पर जाने की क्षमता नहीं है, पहले ले लो। क्यों? बोले आश्रम पे गए हो सकता है दिमाग बदल जाए। बोले आयुध सर्व समर्पिके, पूरे दे दिए कि नहीं? ध्यान रखना, ये आंतरिक यज्ञ है। अपने हृदय की अग्नि कुंड को जलाइए, अपने हृदय की अग्नि कुंड को जलाइए और अपनी एक एक बुराई को स्वाहा करते चले जाइए। जब आपकी सारी बुराइयां स्वाहा हो जाएंगी, ईमानदारी से बताइए हृदय में बैठे परमात्मा का दर्शन होगा कि नहीं होगा? और जब तक बुराई भरी है तब तक दर्शन नहीं होगा। यज्ञ करना है तो आंतरिक यज्ञ करिए, बहुत सुंदर है। इसमें खर्चा भी नहीं है, फ्री में, और दक्षिणा भी नहीं देनी किसी को। ये आंतरिक यज्ञ स्वयं की है। अच्छा, जैसे ही दक्षिणा का नाम लिया कि नहीं देनी, तो पाठवारे पंडित जी हम तन को देखने लगे। बोले का चौपट करवावे के चक्कर में होगा महाराज। प्रेम से बोलो, आंतरिक यज्ञ में दक्षिणा की क्या जरूरत है? फल जरूर मिलता है। बाह्य यज्ञ ये हो गई आंतरिक यज्ञ। बाह्य यज्ञ 3 प्रकार की होती हैं। एक यज्ञ होती है सात्विक यज्ञ, एक होती है राजस यज्ञ और एक होती है तामस यज्ञ। ध्यान रखना, आप कौन सी यज्ञ करते हैं ये सुन लो। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य मंत्र, ब्राह्मण, श्रद्धा, ये सब सात्विक हो। कौन कौन सी चीज? सबसे पहले देश यानी क्षेत्र सात्विक हो, उसके बाद समय सात्विक हो, और जो हम सामग्री कुंड में हवन करने के लिए बैठे हैं जल तक सात्विक हो, शुद्ध हो। अच्छा, ये चीज शुद्ध हो जाए उसके बाद बोले मंत्र भी शुद्ध हो। ध्यान रखना, सामग्री अशुद्ध हो गई, सब चीज शुद्ध है तो यज्ञ बेकार। क्षेत्र गड़बड़ है तो यज्ञ बेकार, सामग्री गड़बड़ है तो यज्ञ बेकार, और समय गड़बड़ है। अब सावन के महीना में चौरे में यज्ञ लगा दे जाए, ईमानदारी से बताओ बरसात पूरा है जाएगी? तो समय भी यज्ञ का निकालना चाहिए, और उसके बाद में मंत्र भी शुद्ध, और उसके बाद ब्राह्मण भी शुद्ध, उसके बाद में यजमान के अंदर श्रद्धा भी शुद्ध और यजमान भी शुद्ध, तब बनेगी सात्विक यज्ञ। अब जजमान की भौएं तनी हैं, वो ये कह रहा है कि 3 बज गए, आए ही नहीं। ये कोई तय थोड़ा ही है, ऐसा हो रहा है, ये कोई तय थोड़ी है। अब आंखें तनी है तो यज्ञ सात्विक नहीं हो सकता, सात्विक यज्ञ बनानी पड़ेगी आपको। उसके बाद में
सारी चीजें अच्छी होंगी। देखो यज्ञ में सबसे पीछे जोड़ा गया श्रद्धा, और आप लोग श्रद्धा से यज्ञ नहीं कर रहे या श्रद्धा से कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे तो परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, लिखा है रामचरितमानस के पहले श्लोक में, देख लेना, बालकांड में प्रमाण दे रहा हूं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्याम बिना न पश्यन्ति। देखो याभ्याम बिना पश्यन्ति, कितना ही बहुत है। स्वांत स्तंभ स्थित ईश्वर खंडित करके देखेंगे तो बहुत अच्छी वर्णन है। परमात्मा सबके हृदय में है, परमात्मा हर जगह विराजित है, पर जब तक श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक परमात्मा सामने खड़ा है फिर भी पहचान नहीं है। ईमानदारी से विचार करके देखना, यज्ञ करा रहे हो, धर्म का काम करा रहे हो और आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो केवल ये कार्य है, यज्ञ नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये केवल फॉर्मेलिटी है। जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक कुछ नहीं है, जब तक विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं है। हम लोग जब मंच पे बैठते हैं ना, आप लोग हमसे बात करें कमरे पे जाके तो हम 2 मिनट नहीं बोल सकते, और 2 मिनट में कभी कभी शब्द उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, और यहाँ 6 घंटे नहीं 12 घंटे बिठा लो। क्यों? क्योंकि हमें मंच पर विश्वास है कि ठाकुर जी यहाँ हमारी जिह्वा पर सरस्वती को भेज देता है, विश्वास है। इसलिए हमारी वाणी से सुंदर शब्द निकलते हैं, बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिल सकता। एक बात बताएं, हम वृंदावन में परिक्रमा लगा रहे थे, देखो अपनी बात बता रहे हैं, उसको मत दबाया। हम वृंदावन में परिक्रमा लगा रहे थे, जेठ का महीना था, भयंकर गर्मी थी, 12 बजे परिक्रमा शुरू हुई। हम 4 ब्राह्मण थे और चारों में सबसे ज्यादा गड़बड़ वाले हम ही थे। वो सब आनंद से माला जप रहे थे, हमारा मन विचलित हो रहा था। तो उनमें से एक साथी बोला, भाई तिवारी जी तुम थोड़ा विचलित से लग रहे हो। हमने ये कहा भैया गर्मी ज्यादा है और हमारी इच्छा ये है कि राधा रानी कहीं से बढ़िया गन्ने का रस पिलवा दे। बता रहे हैं राधा रानी, वो 3 बोले कि अरे माला झोली हाथ में है, कुर्ता पहने नहीं, अकेली धोतिया लगाए हैं, बनियान पहने, ऊपर से दुपट्टा ओढ़े, पैसा है नहीं, कौन पिलवा देगा? और दोपहरी में सदावत तो लगते नहीं है। हमने कि देखो हमें विश्वास है कि राधा रानी हमें पिलाएगी। जैसे ही हमने केसी घाट से आगे से परिक्रमा शुरू की और जगन्नाथ घाट को पार किया, पानी घाट से आगे निकले, आप ये समझेंगे कि ये क्या करें। एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसका गन्ने का ठेला लगा हुआ था, उस पर केवल 4 गन्ने के गिलास रस से भरे हुए रखे थे। और वो व्यक्ति हम लोगों के सामने आके ऐसे बोला, बोले महाराज ये रस पी लो। हमने कहा क्यों? हम क्यों पिए? बोले मेरी इच्छा है कि ये 4 ही बचे हैं, गन्ना खत्म हो गया जिससे मैं घर जाऊं। हमने कहा देख भैया पैसा नहीं है। अरे बोले मांग कौन रहा है, आप तो वैसे ही पी लो। ईमानदारी से बताना, हमें विश्वास था कि राधा रानी हमें घटाघट चढ़ा गए और जय राधे रानी की बोल के निकल लिए। तो ईमानदारी से बताएं, हम जनता पर भरोसा नहीं करते, हमें उस पर भरोसा है। इस मंच पर बैठे हैं तो उसी के विश्वास पर बैठे हैं, और हमें ये विश्वास है कि कोई हमें सम्मान दे न दे, उसकी नजरों में हम नूर हैं। कोई हमारी चिंता करे न करे, हमारी चिंता वो करता है। और जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है, हम मंच से कहते हैं कि उसके बाप को भेजनी पड़ेगी, क्योंकि हमें विश्वास है उसके ऊपर, भेजनी पड़ेगी। ये बाबा जी लोग जो दाढ़ी लगा के बैठे हैं ना,
इनकी गृहस्थी नहीं है। अगर लोग बात कह दें कि हम मंदिर पे जाना बंद कर दें, बाबा भूखे मर जाएंगे, बेशक बंद कर दो, उन्हें ठाकुर जी पर विश्वास है। अरे तुम न खिलाओ, राधा रानी स्वयं आके खिलाएगी, और वृंदावन में हजारों लोगों को खिलाएगा। भक्तमाल पूरा भरा पड़ा है, देख लेना। प्रेम से बोलो। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक कुछ नहीं है, जब तक विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि अगर राजसी यज्ञ करना चाहते हो, अगर सात्विक यज्ञ करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने जीवन में श्रद्धा को बैठा लो। और श्रद्धा आ गई। अच्छा, श्रद्धा कौन है? भवानी शंकर वंदे। श्रद्धा कौन है? भवानी। श्रद्धा कौन है? भवानी। ईमानदारी से बताइएगा, थोड़ा समझ जाना। पर्वतराज हिमाचल ने किसको जन्म दिया? पर्वतराज हिमाचल के यहाँ कौन जन्मी? पार्वती। पार्वती कौन है? श्रद्धा। और विश्वास कौन है? शिव। बताइए, दूल्हा बनकर कौन गया? श्रद्धा आई कि विश्वास गया? पार्वती जी कैलाश नहीं गई, कैलाश वाला पगड़ी रखकर गया। तो अगर जीवन में श्रद्धा आ गई तो विश्वास भी आपके पास। रामचरितमानस में एक चीज और पड़ी है, जाके हृदय बस जानकी। जानकी कौन है? श्रद्धा। रावण के अंदर श्रद्धा है। ईमानदारी से बताइए, राम की अयोध्या में रावण आया कि रावण की लंका में राम गया? ए मेरे भाई, श्रद्धा को अंदर बिठा लीजिए, राम चलकर आ जाएगा। श्रद्धा को अंदर बिठा लीजिए, शिव चलकर पहुंच जाएगा। प्रेम से बोलो, ये श्रद्धा जय माई की, यही श्रद्धा है। ये अंदर बिठा के चलिएगा, आपका सारा काम बन जाएगा। और थोड़ा सा उस पर विश्वास रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर विश्वास ही नहीं है तो सब बेकार है। उस पर विश्वास रखिए। प्रेम से बोलो, भगवान की पावनी लीला। सबसे पहले राजसी यज्ञ, सात्विकी यज्ञ। सात्विकी यज्ञ में देश शुद्ध, समय शुद्ध, मंत्र शुद्ध, ब्राह्मण शुद्ध, यजमान शुद्ध और श्रद्धा भी विशुद्ध। तो होती है सात्विकी यज्ञ। और दूसरी होती है राजसी यज्ञ, जिसमें सबसे पहले द्रव्य शुद्धि। सबसे पहले राजसी यज्ञ में द्रव्य शुद्धि, यानी जो सामग्री अपन प्रयोग में कर रहे हैं क्या वो शुद्ध है? द्रव्य शुद्धि के बाद में मंत्र शुद्ध हो न हो, ध्यान से सुन लो, मंत्र शुद्ध हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर राजसी यज्ञ में वर्णन है कि क्रिया शुद्ध हो। राजसी यज्ञ में क्रिया शुद्ध हो, मंत्र शुद्ध हो न हो। एक बात बताएं, एक पंडित जी के पिताजी गुजर गए। प्रेम से बोलो। और वो भागवत कथा करते थे, बड़े विद्वान थे, कर्म कांड वाले विद्वान। अब उन्हीं का मुंडन हुआ और वही गंगा जी को पिताजी की अस्थियां ले गए। अब वहां मिल गया पंडा। अब अंदर की बात बताएं, पंडा कहीं पढ़ने थोड़े ही जाते हैं, वो तो अपने पिताजी से सीख लेते। अब पंडा के पेट में भव पानी। बोले जे महाराज तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जिनके आगे हम मंत्र पढ़ेंगे तो जे हमारी कमियां पकड़ लेंगे। अब पंडा बात बनाए, पंडित जी पूछो खा रहे। बोले बता भैया क्या क्रिया है क्या? बोले चल। वातावरण होते होते पंडा जी ले गए कहां? प्रयागराज के संगम पर। प्रयागराज के संगम पर खड़ा कर दिया पंडित जी को पंडा जी ने, और मुस्कुरा के कहा महाराज पिताजी की अस्थियों को विसर्जित करिए। पंडा जी ने कहा विसर्जित करिए। पंडित जी बोले मंत्र बोलिए। अब पंडित जी ने मंत्र बोला सो वो हो गया अशुद्ध। पंडित जी ने कहा शुद्ध बोलिए महाराज, शुद्ध बोलिए। अब देखो कोई अगर गलत बोल भी रहा है और उसको अपन टोक के ये कहें कि शुद्ध बोलिए तो थोड़ा शर्मिंदा तो हो। अब पंडा जी बेचारे खिसिया गए। अरे नहीं शुद्ध ही है, नहीं शुद्ध नहीं है, शुद्ध बोलिए।
दक्षिणा तो ही दूंगा। पंडा जी ने कि एक बात बताओ, शुद्ध तो हम बोले ही देंगे, पहले ये बताओ जमुना जी कहाँ हैं? अब प्रयागराज में तीनों का संगम है ना, तो पंडित जी ने कहा जे रही जमुना जी, ये काला पानी जमुना जी का। अच्छा गंगा जी कहाँ है? बोले जे पानी गंगा जी का। और मुस्कुरा के कहा सरस्वती कहाँ है? पंडित जी बोले सरस्वती लुप्त हो गई। पंडा जी ने कहा जय बात तो है, जब सरस्वती लुप्त है गई तो शुद्ध कहां से निकले? दरो दक्षिणा जजमान, बन गई बात। प्रेम से बोलो, बोले सरस्वती ही लुप्त है गई तब शुद्धि कहां धरी? दरो जजमान दक्षिणा ले आओ। प्रेम से बोलो। तो ध्यान रखना, राजसी यज्ञ में मैं नहीं कह रहा, इसमें प्रमाण है। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि भूमि पर। सबसे पहले द्रव्य शुद्धि, दूसरी क्रिया शुद्ध होना चाहिए, और क्रिया शुद्ध होने के बाद में फिर मंत्र शुद्धि के ऊपर। अगर ये तीन चीजें शुद्ध हो गई, वस्तु, क्रिया और मंत्र, मंत्र भले ही त्रुटिपूर्ण हो जाएं, पर क्रिया और सामग्री अगर ये दो शुद्ध हो गई तो आपकी राजसी यज्ञ मान्य हो जाती है। प्रेम से बोलो। पर पावन श्रोताओं, तामसी यज्ञ में क्या होता है? पावन श्रोताओं, तामसी यज्ञ जो होती है उसमें वर्णन है कि तामसी यज्ञ में न तो क्रिया शुद्ध होती है, न मंत्र शुद्ध होता है, और ना ही द्रव्य शुद्ध होता है। इसमें क्या होता है? सामग्री की जगह पर पशुओं की बलियों का प्रयोग होता है। ना तो यजमान शुद्ध होता है, ना आचार शुद्ध होता है, न सामग्री शुद्ध होती है, न विचार शुद्ध होते हैं, न श्रद्धा होती है, न विश्वास होता है। ऐसी यज्ञ तामसी यज्ञ मानी जाती है। प्रेम से बोलो जय माता की। अगर दो प्रकार की यज्ञ, सबसे पहले कौन सी यज्ञ? सात्विकी यज्ञ और राजसी यज्ञ। अगर ये दो प्रकार की यज्ञ व्यक्ति जीवन में कर ले तो सुंदर, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पावन श्रोताओं, माता रानी की कृपा से विष्णु ने सृष्टि के आरंभ में 5000 वर्षों तक महासिंधु से युद्ध किया। ये कथा आप सुन चुके हैं। कानों से मैल निकला तो मधु कैटव नाम के राक्षस निकले, उस मैल से बने। और मधु कैटव राक्षस भगवान विष्णु से 10,000 वर्ष तक युद्ध करते हैं। जब भगवान विष्णु वरदान देने के लिए कहते हैं तो मधु कैटव दोनों कह देते हैं तुम वरदान क्या दोगे? तुम्हें हम वरदान दे देंगे। और भगवान विष्णु कहते हैं कि हाँ, तुम हमसे श्रेष्ठ हो और हमें तुम वरदान दे सकते हो, क्या मांग लें? कहा मांगो। तो मांगने के लिए कहा तो सुंदर वरदान मांग लिया। बोले अपनी मृत्यु का वरदान हमें दे दो। और मधु कैटव ने अपनी मृत्यु, ये कथा आप विस्तार से सुन चुके हैं। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका भेदन किया, और भेदन करने के बाद में पावन श्रोताओं बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका सर भेदन किया, और उन्हीं की चर्बी से, उन्हीं के मांस से, उन्हीं के मेदी से इस पृथ्वी का निर्माण होता है, जिसे मेदिनी कहा जाता है। और इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। पर ध्यान रखना, इस संपूर्ण सृष्टि में माता रानी का सबसे विशेष योगदान रहा है। क्योंकि जब ये पृथ्वी बनी तो पृथ्वी को मजबूत करने के लिए पहाड़ों का निर्माण किया गया।
जैसे आपने देखा होगा काठ को मजबूत बनाने के लिए उसमें कीलें ठोक दी जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को मजबूत बनाने के लिए पहाड़ों का निर्माण, वृक्षों का निर्माण पृथ्वी पर किया गया। दर पे तेरे में आया बन के बड़ा सवाली, दर पे मैं तेरे आया बन के बड़ा सवाली। ताली बजाते हैं भाव से सभी लोग। तेरे में आया तेरा सवाली, झोली मेरी तू भर दे, झोली मेरी भर दे, ओ मात से रवाली, दर पे मैं तेरे आया बन के बड़ा सवाली, दर पे मैं तेरे आया बन के बड़ा सवाली। ताली बजाते हुए भाव से सभी लोग हरि बोल। तन्हाइयाँ थी हरदम, हो तन्हाइयाँ थी हरदम, आगोश का ये मंजर, तन्हाइयाँ थी हरदम, खामोश का ये मंजर, तन्हाइयाँ थी हरदम, आगोश का ये मंजर, तन्हाइयाँ थी हरदम, खामोश का ये मंजर, ठहरा हुआ था मेरी, ठहरी हुई थी मेरी बेताबी का समुंदर, ठहरा हुआ था मेरी बेताबी का समुंदर, कर दो कृपा हो जननी, कर दो कृपा हो जननी, है मात से रवाली, तेरे में आया कर दो बड़ा सवाली, दर पे मैं तेरे आया मेरे सारे। आई नहीं बहारे बदला सा था ये मौसम, आई नहीं बहाने बदला गए मौसम, आई नहीं बहारे बदला सा था ये मौसम, आई नहीं बहाने बदला गए मौसम, सामे बुझी बुझी थी, सामे बुझी बुझी थी, बेनूर था ये आलम, सामे बुझी बुझी थी बेनूर था ये आलम, तूने रोशनी दिखा दी, तूने रोशनी
सेरा वाली तेरे नवाले बन के बड़ा सवाली घर पे तेरे में आया बन के बड़ा सवाली